एक साधारण महिला थी जो अपने स्वभाव में थोड़ी चंचल और मजाकिया थी। गांव में उनकी पहचान एक ऐसी महिला के रूप में थी जो हर किसी को हंसाने का मादा रखती थी। लेकिन उनकी यही आदत अक्सर उन्हें मुसीबत में डाल देती थी। एक दिन बहू की शादी हो गई और वह अपने पति के साथ ससुराल पहुंची। ससुराल वालों ने उनका भव्य स्वागत किया। बहू के ससुराल में बहुत से लोग थे और सभी उनसे बहुत खुश थे। पहले दिन बहू ने देखा कि उनके ससुर जी बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति है। उन्होंने सोचा कि थोड़ी सी मजाक करना अच्छा रहेगा। उन्होंने ससुर जी के साथ मजाक में कहा, ससुर जी आप तो बहुत सीधे साधे हैं, जैसे कि बकरा हलाल होने से पहले होता है। सभी लोग हंस पड़े, लेकिन ससुर जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अगले दिन बहू ने अपनी सासू माँ के साथ मजाक करते हुए कहा, सासू माँ आप इतनी मोटी है कि आपके सामने तो पूरा पहाड़ भी छोटा लगेगा। सासू माँ ने इसे भी हंसी में टाल दिया, लेकिन अब बहू की हरकतें बढ़ती जा रही थी। वह हर किसी के साथ ऐसे ही मजाक करने लगी, जिससे कुछ लोग नाराज भी होने लगे। एक दिन बहू के देवर ने उनसे कहा, भाभी जी आपको नहीं लगता कि आपके मजाक कभी-कभी बहुत तीखे हो जाते हैं? बहू ने हंसते हुए कहा, और यह तो सब मजाक का हिस्सा है। लेकिन एक दिन बहू को सही में अपने मजाक की हद का एहसास हुआ। वह अपने ससुराल के बगीचे में बैठी थी। तभी उनकी सासू माँ ने उनसे कहा, बेटा जरा यह काम कर दो। बहू ने मजाक में कहा, सासू माँ काम करने के लिए तो नौकर होते हैं, मैं तो यहाँ बहू हूँ। यह सुनकर सासू माँ ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा मजाक एक हद तक ही अच्छा लगता है। जब वह दूसरों को चोट पहुंचाने लगे, तब वह मजाक नहीं, अपमान बन जाता है। बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सासू माँ से माफी मांगी और वादा किया कि आगे से वह किसी का दिल नहीं दुखाएंगी। इस घटना के बाद बहू ने समझ लिया कि मजाक करने की भी एक सीमा होती है। उन्हें ससुराल में उचित सीख मिली, जिसने उन्हें अपने व्यवहार में सुधार लाने का मौका दिया। अब बहू अपने गांव में भी सम्मानित महिला बन गई, जो सभी के साथ मधुर व्यवहार करती थी। उनका जीवन सुखी और समृद्ध हो गया, क्योंकि उन्होंने अपनी गलतियों से सीख ली और उन्हें सुधार लिया।